हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं जीटी रोड के इतिहास के बारे में। ये जो जीटी रोड है उससे पहले इसका नाम क्या था, उससे पहले भी इसका नाम क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा। उससे पहले भी ये बना हुआ है। तो किसने इसको बनवाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जीटी रोड के इतिहास के बारे में। तो जीटी रोड का जो इतिहास है, जीटी रोड जीटी रोड का इतिहास, हम जीटी रोड के इतिहास की बात करते करते हम बात करेंगे वर्तमान की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो मौर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, बिहार से लेकर तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान तक ये इन्होंने बनवाया था। और जब इसका नाम की अगर हम बात करें तो उस समय इसका नाम था उत्तरापथ। नाम क्या था? उत्तरापथ। तब इसका नाम क्या था? उत्तरापथ मार्ग। यानी ये जो आज हम जीटी रोड पढ़ रहे हैं, उससे पहले शेरशाह सूरी मार्ग पढ़ रहे हैं, उससे पहले इसका नाम क्या था? उत्तरापथ मार्ग। ये जो उत्तरापथ मार्ग है, ये मगध की राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है। वहाँ से लेकर के तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ तक एक हाईवे बनवाया था, वहाँ तक एक रोड बनवाया था। इसका नाम था उत्तरापथ। लेकिन समय जब बीतता है तो 16वीं सदी में शेरशाह, जिसे शेर खान भी कहते हैं, इसने पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती थी सोनार गांव, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ती है। सोनार गांव से लेकर इसका पुनर्निर्माण करवाया और सोनार से लेकर ये जाती थी पेशावर तक। पेशावर बोले तो वर्तमान में पाकिस्तान। कहाँ तक? पेशावर से पाकिस्तान। तो यही वो रास्ता है जिसको इसने छोटा मोटा या थोड़ा बहुत बनाया। तो ये उत्तरापथ ही आगे चल करके इसने सोनार गांव जो बांग्लादेश है, सोनार गांव जो बांग्लादेश में है, वहाँ से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक जो नेशनल हाईवे बनाया, जो रोड बनवाया, इसका नाम रखा शेरशाह सूरी मार्ग। क्या नाम रख दिया इसका नाम? शेरशाह सूरी मार्ग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में इसको बनाया गया, फिर शेरशाह सूरी ने इसको बनाया, शेरशाह सूरी मार्ग इसका नाम रख दिया। इसने कंकड़ पत्थर डाल करके ये बनाया था। अब इसके बाद बात करें, अंग्रेजों का समय आया ब्रिटिश काल में
एक गवर्नर हुए जिनका नाम था ऑकलैंड। ऑकलैंड, और ऑकलैंड ने इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे? जीटी रोड। तो जीटी रोड किसने नाम रखा इसका? तो ऑकलैंड ने इसका नाम रखा। 19वीं सदी में इसका नाम रखा गया। समय बीता, 1947 में भारत आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन हुआ, तो जो हम दोनों शहर जो तक्षशिला और पेशावर पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये रोड पाकिस्तान तक तो जाएगा नहीं। तो आज़ादी के बाद में यहाँ हाईवे को बांटा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली को केंद्र माना गया। दिल्ली को केंद्र माना गया, और दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटारी। नाम क्या है? अटारी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ती है? पंजाब में। और ये है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली से अटारी के लिए एक हाईवे बनाया जिसका नाम था NH1। क्या नाम था? NH1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता था? तो दिल्ली से अटारी तक। और यहीं से हम बात करें, एक हाईवे है जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है। दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है, और इसका नाम है NH2। क्या नाम है? NH2। तो जो NH1 है दिल्ली से अटारी तक जाता है, और NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो NH1 का नाम बदल के कर दिया है NH44। क्या कर दिया है? NH44। और NH2 का नाम बदल के कर दिया है NH19। NH44 और NH19। अगर हम उस दौर की बात करें तो NH1 प्लस NH2 को मिलाकर के क्या बन रहा था? जीटी रोड। क्या बनता था? जीटी रोड। आज के समय पर NH44 प्लस NH19 को मिलाकर के क्या बन रहा है? जीटी रोड। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि NH1 का वर्तमान में नाम क्या है? NH44। NH2 का वर्तमान में नाम क्या है? NH19। तो आज के समय पर अगर हम देखें तो NH44 और NH19 को मिलाकर के एक हाईवे बना है। एक हाईवे बनता है जिसको हम पहले जानते हैं, पुराना है, उसका नाम है जीटी रोड, जिसका नाम ऑकलैंड ने रखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं जीटी रोड के बारे में, जीटी रोड के इतिहास के बारे में आपको जानकारी और बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। हम इस जीटी रोड पर कुछ शहरों की बात करें तो दिल्ली से ये हाईवे आगरा, कहाँ पर? आगरा। आगरा से होके ये गुजरता है, और आगरा से आगे यहाँ पड़ता है कानपुर। कानपुर से आगे ये जाता है प्रयागराज। प्रयागराज से आगे ये जाता है वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी से आगे ये जाता है पटना, और पटना से आगे यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आसनसोल, और आसनसोल के बाद में ये कहाँ चला जाता है? कलकत्ता में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूपी के कौन कौन से शहर जीटी रोड पर स्थित हैं। तो यूपी के एक तो आगरा है, एक कानपुर है, एक प्रयागराज और एक वाराणसी। जो तो 4 महानगर हैं
जो कहीं ना कहीं वो इस पर स्थित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, आसनसोल और कोलकाता, यहाँ से होकर ये जीटी रोड गुजरता है। तो NH1 और NH2 को मिलाकर ये जीटी रोड बनता था। आज के समय पे NH44 और NH19 को मिलाकर के जीटी रोड बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीटी रोड का इतिहास है। जीटी रोड आपकी समझ में आया होगा। यही हम बात कर लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं। कितने हैं भारत में? 2 हैं। अब 2 तो यूं है कि दोनों की लंबाई एक जैसी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे NH 118 और एक है NH 548, ये दोनों ही हैं। इनकी लंबाई है 5 किलोमीटर, इसकी भी लंबाई है 5 किलोमीटर। ये स्थित है महाराष्ट्र में। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये है झारखंड में। ये कहाँ पर है? झारखंड में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये झारखंड में NH 118 है। ये जमशेदपुर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? जमशेदपुर। और ये जो NH 548 है, ये महाराष्ट्र को पार करने में भूमिका निभाता है, 5 किलोमीटर। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 118 और NH 548। NH 548 महाराष्ट्र में स्थित है और NH 118 झारखंड में स्थित है। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 44, जो कई हाईवे को मिलाकर के बना है, जिसमें NH1 ही और NH7 और NH 26 मेरे प्यारे दोस्तों जो मिलकर के बनाया उनको। और वहीं पर हम आगे बात करें, ये जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 118 और NH 548। तो जीटी रोड के इतिहास से संबंधित जानकारी आपको हो गई होगी, आपको पता चल गई जानकारी। आप मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।